Assalamu alaikum, students of 9th class, Zilla Parishad High School, Ter. This is your textbook, my English course book. This book consists of 4 units, and we are going through unit number 1, 1.1, Walk a Little Slower. It is a very beautiful poem, but who has written this poem? We don't know. The author is unknown. इस नज़म को कौन लिखा है ये हमको पता नहीं। ये एक अननोन पोएट है जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। इवन दो दिस पोएम इज़ वेरी ब्यूटीफुल, फिर भी ये पोएम जो है सो बहुत खूबसूरत नज़म है। इट हैज़ टू मीनिंग, द रियल मीनिंग एंड बिहाइंड द पोएम देर इज़ अ हिडन मीनिंग that I will explain you further. The title is Walk a Little Slower. Walk a Little Slower. I will explain you this poem in your mother tongue also. This is the poem. Walk a little slower, Daddy. The speaker of this poem is a small boy who is addressing to his daddy, who is addressing to his father. जो एक छोटा सा बच्चा है जो अपने वालिद से मुखातिब होकर कहता है कि वॉक अ लिटिल स्लोवर डैडी, कि अब्बा आप थोड़ा दम से धीमी रफ्तार से चलिए। सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल, एक छोटा सा बच्चा है जो बहुत ही छोटा सा है और वो कहता है अपने वालिद से कि धीमे से चलिए। आई एम फॉलोइंग इन यूर फुट स्टेप्स, क्योंकि मैं आपके नक्श क़दम पर चल रहा हूँ, यानी मैं आपके नक्श क़दम पर चल रहा हूँ, इसलिए आप धीमे चलिए। एंड आई डोंट वांट टू फॉल, और मैं गिरना नहीं चाहता, मैं बराबर आपके नक्श क़दम पर पैर रख कर आगे बढ़ना चाहता हूँ। दिस इज़ द direct meaning of this first stanza. Let's see the second stanza. Sometimes your steps are very fast. It is the blame of the small child. कि वो बच्चा कहता है कि कभी कभी आपके क़दम जो हैं बहुत ही तेज़ हो जाते हैं। Sometimes they are hard to see. कभी कभी तो वो इतने तेज़ हो जाते हैं कि देखना मुश्किल हो जाता है। सो वॉक अ लिटिल स्लोवर डैडी, लिहाजा धीमे चलिए पप्पा। फॉर यू आर लीडिंग मी, क्योंकि आप मेरी अगुवाई कर रहे हो, आप मेरी रहबरी कर रहे हो, आप मुझसे आगे आगे चल रहे हो और मैं आपको फॉलो करते हुए पीछे चल रहा हूँ। इन द थर्ड स्टांजा द small child says, someday when I'm all grown up, someday when I'm all grown up, you are what I want to be. कुछ दिनों के बाद someday when I'm all grown up, जब मैं कुछ दिनों के बाद मुकम्मिल बड़ा आदमी बन जाऊंगा, जैसा कि आप मुझे चाहते हैं बनाना। यू आर वॉट आई वॉन्ट टू बी, तुम जैसा मुझे बनाना चाहते हो वैसा जब मैं बन जाऊंगा। व्हेन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड, और मेरा भी एक छोटा सा बच्चा होगा जैसा आज मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। Who will want to follow me, वो बच्चा जो मेरा होगा, जो छोटा सा मेरा बच्चा होगा जो मुझे फॉलो करना चाहेगा। In the last stanza, the small boy says, and I would want to lead just right, और उस वक्त मैं उस बच्चे को सीधी राह चलाऊंगा। I would want, मैं उसे चलाना चाहूँगा सीधी राह, जैसे
आप मुझे सीधी राह चला रहे हैं, वैसे मैं भी उसे सीधी राह चलाऊंगा। एंड नाउ दैट आई वॉज एंड नाउ आई वॉज ट्रू, दैट आई वॉज ट्रू। और मैं मैं जानूंगा, उस वक्त मुझे ये पता होगा कि मैं सच्चाई पर हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ। सो वॉक अ लिटिल स्लोवर डैडी, इसलिए डैडी आप थोड़ा सा धीमे चलिए। फॉर आई मस्ट फॉलो यू, ताकि मैं आप ही को फॉलो कर सकूं, मैं आप ही के नक्श कदम पर चल सकूं। नाउ लुक, द वर्ड वॉक इन दिस पोएम, the word walk in this poem has double meaning, two meaning here. The word walk does not refer here only to the act of walking, but it refers to the father's habits, behavior, and feelings and thoughts, etc. And the boy and the small boy want to follow his father, not by walking, not by following his footsteps really, but he want to learn how his father thinks, how his father feels, how his father behave with others. He want to learn from his father, and that is the hidden meaning of this poem, students. तो तुलबा, इसके जो ज़ाहिरी मतलब है इस नज़म का, वो ये है कि एक बच्चा अपने वालिद से कहता है कि वालिद आप धीमे चलिए, ताकि मैं आपके जो नक्श क़दम है उस पर पैर रख कर आपके पीछे पीछे चलता रहूं। ये उसका ज़ाहिरी मतलब है। लेकिन उसके पशे पुश्त जो मतलब है, वो मतलब ये है कि वालिद जैसे हैं, उनकी आदतें जैसे हैं, वो जैसे सोचते हैं, जैसे वो महसूस करते हैं, जैसे वो दूसरों के साथ रवाबित रखते हैं, उस तरह ही मैं बनना चाहता हूँ। जैसे मेरे वालिद हैं, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उन्हें सीखना चाहता हूँ। और बच्चा एक ख्वाहिश का वो भी इजहार करता है कि यही अच्छाई और यही अच्छी बातें मैं जनरेशन टुगेदर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यानी जो जनरेशन हमारी वो उस बच्चे की आने वाली है, उसी बच्चे को मैं ये जनरेशन ऑफ ट्रूथ सिखाना चाहता हूँ। This was the meaning of this poem. Students, you might understood this poem, and you have to some questions here. What would happen if the child tried to walk fast? Why? You have to write this question in your notebook and give the answers. There are so many questions and so many exercises given here. You have to complete these exercises. Okay, thank you. Allah Hafiz.